खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। बात होगी मंगलवार को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने दिखाया दम और 2 सेट में जमा किए पर्चे। फिर बात करेंगे सीतापुर से बसपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, इशारों में कही बड़ी बात। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में भाजपा की गुटबाजी दिल्ली तक पहुंची, विधायक हुए दिल्ली तलब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में डीएम और एसपी ने नामांकन स्थल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए कड़े निर्देश। सीतापुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनावी पाठशालाओं का हुआ आयोजन। रामपाल भार्गव का सपा में बढ़ा कद, बने प्रदेश सचिव। सीतापुर के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर 24 अप्रैल को 11 बजे करेंगे नामांकन। लखीमपुर में बैंक की कंगाली उपभोक्ताओं पर पड़ रही भारी। फिर चर्चा में आए लखीमपुर में पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी। जिले के इकलौते सपा विधायक ने पूर्व प्रत्याशी के लिए खोला मोर्चा। बसपा ने प्रत्याशी बदलने के साथ जिला अध्यक्ष को किया पार्टी से बाहर। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सपा ने मिश्रिख लोकसभा सीट पर चौथी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। अब पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को मैदान में उतारा गया है। हालांकि अभी इस मामले में कुछ सस्पेंस बना हुआ है। इसकी वजह एक दिन पहले नामांकन कर चुकी संगीता राजवंशी और रामशंकर भार्गव दोनों के पास पार्टी का ईवी फॉर्म होना बताया जाता है। बता दें, सपा ने सबसे पहले पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को मिश्रिख से टिकट दिया था। फिर उनकी जगह पर उनके ही बड़े बेटे मनोज राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद इन्हें बदलकर मनोज राजवंशी की पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाया। अपने नामांकन पत्र का पहला सेट 18 अप्रैल को ही दाखिल कर चुके सीतापुर लोकसभा सीट से सांसद व भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने मंगलवार को नामांकन पत्र के 2 अन्य सेट दाखिल किए। इस दौरान यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा से लेकर भाजपा के तमाम छोटे बड़े नेता तथा विधायक और मंत्री मौजूद रहे। नामांकन से पहले जीआईसी मैदान पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसे प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। नामांकन के बाद भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के इस शक्ति प्रदर्शन में क्या खास रहा, वक्ताओं ने किन बातों पर जोर दिया, आज इस सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा की नामांकन सभा के मंच पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला पंचायत अध्यक्ष
श्रद्धा सागर, एमएलसी पवन सिंह चौहान, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, सिधौली विधायक मनीष रावत, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, लोकसभा संयोजक अजय गुप्ता, सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी तथा वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह और पूनम मिश्रा मौजूद रही। गाजे बाजे के साथ अपने नामांकन पत्र का दूसरा और तीसरा सेट दाखिल करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के साथ पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, परीक्षित त्रिपाठी, संजीव गुप्ता टिंचू, ललित श्रीवास्तव, चंचल, राघवेंद्र प्रताप सिंह बबलू, अनुपम वर्मा, मनोज तिवारी, अमन विक्रम सिंह, प्रभात अग्निहोत्री, रितेश सिंह, कामेश शुक्ला और आकाश वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान महेंद्र सिंह यादव ने राकेश राठौर और राजेश वर्मा को लेकर क्या कहा और अपनी जीत के बारे में क्या दावा किया, इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय के निर्देश पर प्राधिकरण की प्रभारी सचिव और सिविल जज सीनियर डिवीजन सुदेश कुमारी ने जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला बंदियों से उनकी दिक्कतों के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने किशोर बैरक पाकशाला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में जेल की समस्त व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप पाई गईं। आजाद समाज पार्टी 24 अप्रैल को सीतापुर में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगी। इसी दिन पार्टी के प्रत्याशी लेखराज लोधी सीतापुर सीट से नामांकन करेंगे। पार्टी को और सभी कार्यकर्ताओं को सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचने के लिए कहा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने नामांकन के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्था में लगे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने तैनात कर्मियों को जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निर्वहन का पाठ पढ़ाया और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया। डीओ ने कहा कि जो भी प्रतिनिधि गण नामांकन के लिए उनके साथ सामान्य व्यवहार रखते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सीतापुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, उसे देखते हुए काफी कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। मंगलवार को एसपी चक्रेश मिश्रा ने इन प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस बल को कई दिशा निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए और नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों को एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी चक्रेश मिश्रा लगातार मातहतों के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी द्वारा सभी सीओ सहित प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन सभागार में इस बैठक में एसपी ने लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए विभिन्न कार्रवाइयों की समीक्षा की। एसपी ने गांव में पैरामिलिट्री फोर्स और गैर जनपद से आने वाले फोर्स के ठहराव के लिए चयनित स्थलों की समीक्षा करते हुए उन स्थानों पर मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, एएसपी दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह भी मौजूद रहे। सीतापुर का जनपदीय निर्वाचन अमला इस लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमर कसे हुए है। इसके लिए प्रशासन ने जिले के सभी लो टर्न आउट यानी कम मतदान प्रतिशत वाले मतदेय स्थलों पर खास फोकस रखा है। मंगलवार को इसी सिलसिले में सभी कम मतदान प्रतिशत वाले मतदेय स्थलों पर चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डीआईओ राजेंद्र सिंह द्वारा जीआईसी में चुनावी पाठशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सीडीओ और नोडल अधिकारी स्वीप निधि बंसल ने की। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न मतदेय स्थलों पर भी इसी तरह के कार्यक्रम नामित अफसरों की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। मिश्रिक ब्लॉक के बरमे स्थित प्राथमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार, पंचायत सहायक सीमा देवी, कोटेदार अशोक सिंह और आंगनबाड़ी राजेश्वरी देवी मौजूद रहे। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर महमूदाबाद क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय गौधौरी में प्लेनेट बनाम प्लास्टिक अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पोस्टर और क्राफ्ट बनाकर तथा नाटक के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। कई विद्यार्थियों ने पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर पर्यावरण मित्र ममता देवी, प्रभारी हेडमास्टर ज्योति सिंह और शिक्षक अवनीश वर्मा मौजूद रहे।
25 अप्रैल को सीतापुर नगर में आरएसएस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर एकत्रीकरण के नाम से यह कार्यक्रम प्रेम नगर स्थित संघ कार्यालय पर आयोजित होगा, जिसका समय प्रातः 6 बजे रखा गया। इस कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के सभी स्वयं सेवकों को समय से 10 मिनट पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। सीतापुर जिले में आयोजित हो रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की कड़ी में चुनावों का पाठशाला आयोजित किया गया है। जमैयतपुर के कंपोजिट विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में लेखपाल अमित श्रीवास्तव ने सभी उपस्थित लोगों को 100% मतदान का संकल्प दिया है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे के दिशा निर्देशन में विद्यार्थियों ने मेहंदी पोस्टर के जरिए जागरूकता संदेश दिए। इस मौके पर ममता अग्निहोत्री, अर्चना मिश्रा, मोनिका गुप्ता, अरविंद कुमार, रागनी श्रीवास्तव, स्मिता गुप्ता, शहर ताहिरुन्निशा, संदीप तिवारी, मनोज कुमार और गीता भार्गव मौजूद रहे। महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए एसडीएम शिखा शुक्ला ने सभी को 100% मतदान करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आगामी 13 मई को सभी लोग अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान अवश्य करें। इस पाठशाला को बीडीओ शीश गुप्ता, बीईओ सीमा चौहान तथा रामपुर मथुरा के बीईओ उदयमठ पटेल ने भी संबोधित किया। इस पाठशाला का संचालन उमेश वर्मा ने किया और अंत में प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रधान प्रेमचंद वर्मा, दीप्ति वर्मा, शिवेंद्र प्रताप, राजेंद्र कुमार, ललित शर्मा, शिवप्यारी, सुमन देवी, आशा, शिखा और रेशमा मौजूद रहे। कमलापुर स्थित मां महोठे रानी के दरबार में मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हजारों भक्तों ने माता को मटकी चढ़ाकर मन्नत मांगी। काफी श्रद्धालु अपने घरों से माता के दरबार तक दंडवत करते हुए पहुंचे। भारी भीड़ में सुरक्षा प्रबंधों को देखते हुए कमलापुर थाना प्रभारी कृष्णबली सिंह और चौकी इंचार्ज टीबी सिंह दलबल सहित मौजूद रहे। इस दौरान मेले के दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। यहाँ की विख्यात हनुमान गढ़ी में महंत बजरंग दास पवन दास द्वारा दक्षिणेश्वर हनुमान का चोला श्रृंगार किया गया। इस मौके पर हनुमान गढ़ी में भक्तों का भारी जमावड़ा रहा। सुबह आरती के बाद विशेष प्रसाद वितरित किया गया और फिर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं कालीपीठ में भास्कर शास्त्री के सानिध्य में वरदानी हनुमान जी का श्रृंगार, पूजन और प्रसाद वितरण किया गया। अयोध्या हनुमान मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाया। सिधौली क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों में शुमार अधिवक्ता रामपाल भार्गव ने हाल ही में सपा ज्वाइन कर ली थी। अब उनके कद को देखते हुए उन्हें सपा की राज्य कार्य समिति में प्रदेश सचिव बनाया गया है। उनके इस मनोनयन पर अनुराग यादव, उमाशंकर यादव, सुरेंद्र यादव, सुरेश कुमार, विशाल रावत, आलोक कुमार, अमरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, आबिद अली, नईम खान और आसिफ मुसीर आदि लोगों ने बधाई दी है। मिश्रिक नगर और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती विद्युत खपत को देखते हुए मिश्रिक उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि कर दी गई है। स्थानीय उपखंड अधिकारी शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए मिश्रिक उपकेंद्र पर 5 MB की जगह पर 10 MB का ट्रांसफार्मर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बेहतर रहेगी, जिसका लाभ करीब 11,000 विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। महमूदाबाद के श्री संकटा देवी धाम में चल रहे मेला महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के फाइनल राउंड आयोजित किए गए। इस दौरान भाव नृत्य प्रतियोगिता में 19 प्रतिभागियों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। निर्णायक मंडल ने इस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग से सिद्धि गुप्ता, नाविका मिश्रा और इशिका वर्मा को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किया। वहीं अधीरा चित्रांश, अभिनव अवस्थी, रोली गुप्ता तथा अतिशयनी वंशवार को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में काव्या पोरवाल, शगुन रावत और त्रिशा पटेल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय घोषित किया गया। वहीं अर्पित वर्मा और लवी सिंह को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया। धाम समिति अध्यक्ष RK वाजपेयी ने बताया कि सभी विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए पूर्व विधायक अनूप गुप्ता को यूपी में चतुर्थ चरण के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अधिकृत किया गया है। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इससे संबंधित पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया। मंगलवार को सीतापुर में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता और अभियान चलाया गया। इस मौके पर यात्री कर अधिकारी शैपर किदवाई ने यातायात नियमन उल्लंघन के मामलों में 41 चालान किए। इस दौरान वाहन चालकों को जागरूकता के पंपलेट वितरित किए गए। मंगलवार को सीतापुर लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के नामांकन में गाजे बाजे का काफी शोर देखा गया। पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के साथ खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू,
सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजे बाजे के बीच घूमते नाचते और नामांकन जुलूस में शामिल हुए। इस मौके पर खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, सभासद उमेश जायसवाल, दिलीप जोशी, आलोक वाजपेयी, विष्णु कुमार, शाबिर, सफीउद्दीन, अलाउद्दीन, राकेश गुप्ता, अंकित गुप्ता, संदीप मिश्रा और विवेक विश्वकर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता को लेकर लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांव के 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस पाठशाला के KRP अनवर अली ने संबोधित किया। इस दौरान सरोज वर्मा, रामावती वर्मा, जगत पाल, लल्ली देवी, राजीव कुमार और उमेश चंद वर्मा मौजूद रहे। अंत में सभी को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई। रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र के सभी 79 ग्राम पंचायतों में क्षेत्र विद्यालयों में चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान GIC बासुरा में BDO संदीप कुमार और केवड़ा में ADO ज्ञानेंद्र कुमार ने लोगों को मतदान का महत्व बताया। ग्राम सभा सुरजनपुर में सचिव पुतान भार्गव और प्रधान अमित यादव ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। मिश्रिक तहसील की ग्राम सभाओं में स्थित विद्यालयों में चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया गया। SDM पंकज सक्सेना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मौजूद लोगों को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर तहसीलदार सौरभ यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सहित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर के भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय में चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए BDO प्रीति तिवारी ने ग्रामीणों को 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर ADO AG राजकुमार वर्मा, ग्राम सचिव शारदा प्रसाद राणा, प्रधान प्रेम कुमार, रामचंद्र भार्गव, प्रमोद कुमार, आफाक खान, धनीराम, दौलत सिंह और अभिनव त्रिवेदी मौजूद रहे। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया गया। कुल 959 पंजीकृत मतदाताओं में से 888 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया एल्डर्स कमेटी के दिशा निर्देशन में जारी है। मतदान के दौरान कमेटी चेयरमैन शाहिद हुसैन सिद्दीकी तथा सदस्य मृत्युंजय बख्श श्रीवास्तव, शिवदत्त शुक्ला, राम मनोहर भार्गव और शत्रुघ्न सिंह चौहान मौजूद रहे। बार से प्राप्त सूचना के अनुसार पड़े मतों की गणना 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और मतगणना समाप्त होने पर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सहालक के इस मौसम में लखीमपुर की एक बैंक की कंगाली उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। मामला यहां की धौरहरा तहसील में सिसैया चौराहा स्थित बैंक ऑफ इंडिया का है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि इस शाखा में करीब 1 महीने से लोगों को मन माफिक रकम नहीं मिल पा रही। बैंक कर्मचारी ग्राहकों को अधिक कैश न होने का हवाला देते हुए 1000-2000 रुपए देकर टरका देते हैं। यह भी आरोप है कि रसूखदार खाता धारकों को बैंक के अंदर बुलाकर उन्हें मनमानी नकदी दे दी जाती है। लखीमपुर के जनपदीय निर्वाचन अमले द्वारा मतदाता जागरूकता के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में जिले के इलेक्शन आइकॉन SP सिंह ने जंगल क्षेत्र के गांव बनटंगिया पहुंचकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस तरह के जागरूकता अभियान जिले के CDO और नोडल अधिकारी स्वीप अनिल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में डायट प्राचार्य ब्रजभूषण चौधरी के निर्देशन में चलाए जा रहे हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम में संकुल शिक्षक रामप्रसाद त्रिभुवन और दिनेश कुमार का सहयोग रहा। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस बल लगातार सक्रिय बना हुआ है। मंगलवार को इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी दी गई। CDO अनिल कुमार सिंह ने इस बैठक का संचालन किया। CDO ने बताया कि 28 अप्रैल को मतदान कार्मिकों का द्वितीय रैंडमाइजेशन होगा, जबकि 2 मई से कार्मिकों की द्वितीय ट्रेनिंग शुरू होगी। इस मौके पर ADM और डिप्टी DEO संजय कुमार सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि रैली व जुलूस
आज की अनुमति के लिए समय से आवेदन करें ताकि इसकी अनुमति समय से दी जा सके। श्री हनुमान जन्मोत्सव के 23वें आयोजन में भक्त पैदल यात्रा करते हुए लखीमपुर के गुलरी पुरवा स्थित श्री बालाजी हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजन किया। 5 भक्तों के प्रयास से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। पदयात्रा लखीमपुर में संकटा देवी से शुरू होकर 9 किलोमीटर दूर गुलरी पुरवा तक पहुंची। इस मार्ग पर श्रद्धालु परिवारों और संगठनों द्वारा जगह जगह खड़े पानी, शरबत, जलजीरा, प्रसाद, फल और भंडारे का आयोजन किया गया। पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री और लखीमपुर खीरी सीट के भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र और सदर विधायक योगेश वर्मा सहित शहर के तमाम गणमान्य शामिल हुए। लखीमपुर में पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी अक्सर अपने नेक कामों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा किया कि जिसे लेकर उनकी जय जयकार हो रही है। बता दें, अपनी मांगों को लेकर पलिया नगर पालिका के सभी सफाई कर्मचारी 3 दिनों से हड़ताल पर थे। इस हड़ताल के चलते नगर में गंदगी बढ़ती जा रही थी। इसे लेकर कई नागरिकों ने विधायक से हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद उन्होंने पालिका प्रशासन और कर्मचारियों में समझौता कराकर हड़ताल को समाप्त करा दिया। लखीमपुर में मंगलवार को लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की होड़ रही। इस मौके पर धौरहरा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन में सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट से मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने अपने नामांकन का 1 सेट दाखिल किया। इसी तरह से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से राजेश कुमार और आम जनता पार्टी इंडिया से आशुतोष पाठक ने 1-1 सेट दाखिल किया। इसी के साथ खीरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने नामांकन का दूसरा सेट दाखिल किया। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र के अंतर्गत पोखरा अचरौरा में अज्ञात कारणों से लगी आग में बेटी की शादी की तैयारियां राख हो जाने की जानकारी मिल रही है। यह आग मंगलवार को गांव के पवन पाठक और रघुनंदन पाठक के घर लगी। पल भर में आग इतनी विकराल हुई कि उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। आग लगने से 50,000 की नकदी समेत बेटी की शादी के लिए खरीदा गया सारा सामान जल जाने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंचा तहसील प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बसपा ने अपना प्रत्याशी बदलने के साथ ही जिला अध्यक्ष को भी हटा दिया था। अब जिला अध्यक्ष को पार्टी से भी बेदखल कर दिया गया है। मामला यूपी के झांसी का है। यहां से बसपा प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को निकाले जाने के बाद अब बसपा जिला अध्यक्ष जयपाल अहिरवार पर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले में गाज गिरी है। 18 अप्रैल को उन्हें पद से हटाया गया है। अब और भी कई कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अपनों की बगावत से सर्वाधिक अनुशासित कही जाने वाली भाजपा भी अछूती नहीं। यूपी की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर पार्टी में छिड़ी वर्चस्व की जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा ने यहां पर अपने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को उतारा है। स्थानीय भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल और उनके बेटे चौधरी रामेश्वर ने राजकुमार चाहर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विरोध इतना है कि चौधरी रामेश्वर ने निर्दलीय रूप में नामांकन कर दिया है। सीएम योगी के 2 बार आगरा पहुंचने के बाद भी मामला हल नहीं हो सका। दावा किया जा रहा है इससे भी भाजपा को नुकसान हो सकता है। सोमवार को सपा द्वारा जारी की गई 2 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की सूची से एक बात साफ हो गई है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब कम से कम कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने यहां पर अपने भतीजे लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उतार दिया है। अब इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अखिलेश यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि अखिलेश यादव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की मजबूती से तैयारी करने में लगे हैं। मैनपुरी की करहल सीट से विधायक बनने के बाद से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला हुआ है। चाचा शिवपाल से नजदीकियां बढ़ने पर भी उन्होंने यह पद अपने पास ही रखा है। कुछ जानकार बताते हैं कन्नौज की कड़े मुकाबले को देखते हुए अखिलेश यादव अपने ऊपर बड़ा प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं। बार बार प्रत्याशी बदलने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भाजपा हमलावर है। साथ ही बार बार प्रत्याशी बदलना सपा में गुटबाजी को जन्म दे रहा है। इसके बाद भी सपा में प्रत्याशी बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ ऐसा ही मामला यूपी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सामने आ रहा है। यहां पर सपा ने पहले भीम निषाद को प्रत्याशी बनाया था, फिर उनका टिकट काटकर पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद को उतार दिया। इसे देखते हुए जिले के इकलौते सपा विधायक ताहिर खान ने भी भीम निषाद के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद भीम निषाद ने ताहिर खान के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात कही जा रही कि इस दौरान अखिलेश यादव ने विधायक ताहिर खान से कहा भीम को मिठाई खिलाओ।
लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है। अब 4 दावेदारों की नाम वापसी के बाद इन 10 सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। संभल सीट पर 12, हाथरस से 10, आगरा से 11, फतेहपुर सीकरी से 9, फिरोजाबाद से 7, मैनपुरी से 8, एटा से 10, बदायूं से 11, आंवला से 9 और बरेली से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीतापुर लोकसभा सीट के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के 7वें दिन सपा कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक राकेश राठौर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यह नामांकन पूरी सादगी के साथ किए जाने की जानकारी मिल रही है। पहले इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के मौजूद रहने की जानकारी दी गई थी। अब बताया जाता है कि उनका प्रोग्राम फिलहाल स्थगित हो गया है। राकेश राठौर के सपा जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।